आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये भी बहुत ही अच्छा वीडियो है, ठीक है। और ये जो वीडियो है अब आपको मैं धीरे धीरे कंपनी में जो क्वेश्चंस बनेंगे उस रिलेटेड मैं धीरे धीरे आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, और मेरे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और जिन छात्रों को मेरा कोई भी चैप्टर का 11th 12th का अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम सर्च कीजिएगा डीके सिंह कॉमर्स करके, तो आपको मिल जाएगा। वहां से क्या वहां पे मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, सर हमको पीडीएफ चाहिए, ये चैप्टर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा अकाउंट का, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, मैं बता रहा हूँ क्या क्या बताना है उसमें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन उसके बारे में आपको बताते जाऊंगा। तो आज मैं सबसे पहले बताऊंगा कि अब मैंने आपको सारा चीज बता दिया था, शेयर क्या टेबल एफ के लास्ट टेबल एफ मैंने बताया था, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में बताया, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी क्या क्या उसको भी मैंने आपको बता दिया था। तो शेयर क्या है, कंपनी क्या, सब एक्सप्लेन मैंने कर दिया था। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ कि शेयर में जो इश्यू, शेयर को मैं मार्केट में इश्यू करूंगा तो टर्म एंड कंडीशन दो तरह होते हैं। अब देखिएगा, पहले उससे इश्यू करने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले मैं जो वर्ड्स आपको इसमें आएंगे उसको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें सवाल आएंगे, सबसे पहला सवाल क्या आएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन, अल्प अभिदान को बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन आएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, और कॉल्स इन एरिया आएगा, कॉल्स इन एडवांस आएगा। सो ध्यान दीजिएगा, ये चार वर्ड आपको आएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अंडर सब्सक्रिप्शन, ध्यान दीजिएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन पहला पॉइंट, अंडर सब्सक्रिप्शन पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका आ जाएगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। चौथा पॉइंट आएगा कॉल्स इन एडवांस। ये चार पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लीज बढ़िया से आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। लाइफ टाइम आपको बिल्कुल भी याद रहेगा, मैं हमेशा आपको याद करवा दूंगा कोऑपरेटिव दिया। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। व्हाट डू मीन अंडर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं अल्प अभिदान। क्या कहते हैं इसको? अल्प अभिदान। अल्प मीन्स क्या होता है कि जैसे कि कोई भी कंपनी जो है, अगर बाय द वे कंपनी मार्केट में शेयर रखती है, 1 लाख शेयर मार्केट में डाली, इश्यू की, देखते चलिए इशू की इतना 1 लाख शेयर, एट रेट ऑफ मान लीजिए 10 इंच है, 10 इंच का है। अगर 1 लाख मैंने मार्केट में शेयर डाला तो 1 लाख मिलना चाहिए मेरे को, 1 लाख मिलना चाहिए। लेकिन 1 लाख से अगर कम आता है मेरे पास, 1 लाख से कम आया, ठीक है, 1 लाख से जो कम आएगा उसी जितना भी कम आएगा, एक 1 लाख समझ लीजिए 95,000 आया, या फिर 98 आया, या फिर जो भी इससे मतलब 1 लाख से जो भी बिलो आएगा, नीचे आएगा, तो ये सब क्या लाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाएगा ये? अंडर सब्सक्रिप्शन। जितना आपको मिलेगा, जितना आपने 1 लाख रुपया मतलब 1 लाख शेयर इश्यूड कर दिया, लेकिन जितना कम पे मिलेगा, जितना किस मिलेगा? कम पे, उसी को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे उसे हम? अंडर सब्सक्रिप्शन। अल्प अभिदान, क्या कहा जाएगा उसे? अल्प अभिदान कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितना आपने निर्गमन किया उससे कम पे मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन, अल्प अभिदान, ठीक है। ये बातों को समझ में आ गया पहला। दूसरा, तीसरा में आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसको बोलते हैं अधिक अभिदान। ओवर मीन्स होता है ज्यादा आ जाना, ओवर मीन्स क्या होता है? ज्यादा आ जाना, अधिक अभिदान। आपने अगर डाला 1 लाख, जैसे आपने शेयर मार्केट में रखा है 1 लाख शेयर रखा, अब उससे ज्यादा पाया, मैंने 1 लाख से रखा था, यहाँ कम आया तो अंडर हो गया, ज्यादा पाया। जैसे कि हमने 1 लाख शेयर रखा था, इतना शेयर रखा था हमने, ठीक, इतना शेयर से ज्यादा पे, सपोज मान पिछले आपको आ गया 1,02,000, या फिर इससे मोर देन जो भी 1,01,000, 1,02,000, 3, 4, 5 जो भी 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, लेकिन 1 लाख से ऊपर जितना भी वो ऊपर होगा वो कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहलाएगा वो? ओवर सब्सक्रिप्शन। कौन सा कहलाएगा? ओवर। तो ओवर जो होता है उसमें टर्म एंड कंडीशन होंगे, क्योंकि जब ओवर की बात आएगी तो मैं आपको क्वेश्चन सोल्यूशन पे बताऊंगा कैसे होता है। तो ओवर जब भी आप मान लो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपने ऊपर लो कि आपको अगर कोई गलती से ज्यादा पैसा दे देता है तो आप क्या करोगे? उससे क्या करोगे? ईमानदार कोई व्यक्ति तो उसका क्या करता है? उसे रिटर्न कर देता है, वापस कर देता है, तो उसका एडजस्ट होकर रिटर्न कर दिया। या फिर क्या बोलते हैं, भाई अब आइए, अभी मैंने जो भी आप ज्यादा दिए थे तो हो सकता है आगे कभी आइएगा तो उसमें आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये दूसरा केस, या तो पूरा रिजेक्ट कर दीजिए, वापस कर दीजिए उसको, या नहीं तो बोले कि भाई आप कभी आइएगा तो उसमें आप एडजस्ट कर लीजिएगा, कुछ में कोई भी सामान अभी कभी लीजिएगा तो उसमें आप एडजस्ट कर लीजिए, तो दूसरा एडजस्ट करना। या फिर बोलते तीसरा ऑप्शन क्या आता है कि कुछ एडजस्ट कर लीजिए, कुछ रिजेक्ट कर दीजिए, कुछ एडजस्ट कर लीजिए, कुछ रिजेक्ट कर दीजिए। तो ये
आपका ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, क्योंकि जो भी ज्यादा आएगा, कोई भी ज्यादा आपको दे दिया, कंपनी को कभी ज्यादा पे जब पैसा मिलती है तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर। तो कंपनी क्या करती है, या तो वो शेयर होल्डर को रिटर्न कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, या फिर दूसरा क्या होता है, या उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब नेक्स्ट जो भी उसका कॉल है उसके साथ एडजस्ट कर लेती है। क्या कर लेगी? एडजस्ट। या लास्ट तीसरा क्या, पार्शली एडजस्ट करेगी, पार्शली रिजेक्ट कर देगी, पार्शली एडजस्ट करेगी, पार्शली क्या करेगी? रिजेक्ट करेगी। तो ये 3 ऑप्शन बनते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में। समझ में आ गया होगा? अंडर मतलब क्या, जितना आपने डाला उससे कम पे आना, उसे मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और जितना आपने मार्केट में कंपनी डाल तो उससे ज्यादा पाया, उससे क्या हो, ज्यादा पाया, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलोगे? उसे ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। आई बस में तो अंडर भी समझ में आ गया होगा, ओवर भी आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना? तो बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा, मैं जानता हूं। अब तीसरा पॉइंट में जब पहुंचता हूं, तीसरा मैंने बताया कॉल्स इन एरियर। क्या बताया मैंने? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मींस होता है, कोई भी कहता है एरियर है यार, एरियर मींस क्या होता है? बकाया। एरियर मींस क्या होता है? बकाया, बाकी, जिसके पास बाकी हो उसे बोलते हैं एरियर। क्या बोलते हैं? एरियर बोलेंगे। तो कॉल्स इन एरियर क्या होता है कि अगर कंपनी ने जितना कॉल्स किया तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि सारा का सारा शेयर होल्डर पेमेंट कर ही दे, सारा शेयर होल्डर पेमेंट कर ही दे। जो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करता है वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर। जिसपे पेमेंट नहीं दिया वो कहलाएगा कॉल्स इन एरियर। जैसे कि मंथली कोई भी शेयर होल्डर था, 1 लाख मैंने डाला था मार्केट में, उसमें से 500 शेयर पे पेमेंट नहीं मिला, 500 शेयर पेमेंट नहीं मिला, तो 500 शेयर पे जो अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं मिला वो कहलाएगा कॉल्स इन एरियर। क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर। और कोई पूछे भाई एप्लीकेशन पे भी एरियर हो सकता है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा नहीं, एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक हम आवेदन का पेमेंट नहीं करेंगे हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन ही नहीं सकते हैं, तो एप्लीकेशन पे एरियर कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, उस पे एरियर हो सकता है। तो एरियर मींस क्या, जब कोई शेयर होल्डर किसी कारणवश अपने अंशों का भुगतान नहीं कर पाता है, जितने अंशों का भुगतान नहीं कर पाता है, उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एरियर पर टेबल एफ के अकॉर्डिंग टू 10% ब्याज दिया जाता है। किसके अनुसार? टेबल एफ के अनुसार कितना परसेंट? 12%, सॉरी 10% ब्याज दिया जाता है। ये ध्यान है। किस पे? कॉल्स इन एरिया पे। किस पे? कॉल्स इन एरिया पे कितना ब्याज दिया जाएगा? 10%। कितना परसेंट दिया जाएगा? 10% दिया जाएगा। तो कॉल्स इन एरिया भी समझ में आएगा। जो शेयर किसी कारणवश नहीं चुका पाते उसको कहते हैं कॉल्स इन एरिया। क्या कहेंगे? कॉल्स इन एरिया। अब आते हैं कॉल्स इन एडवांस। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कॉल्स इन एडवांस के बारे में। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? तो एडवांस तो जानते हैं, सबको पता है, पेशगी के रूप में देना, तो वो अलग वो एडवांस। जैसे कोई भी शेयर होल्डर है, अगर वो फाइनल कॉल का पैसा सेकंड कॉल के साथ दे दिया, उसको देना था फाइनल कॉल का पैसा और वो सेकंड कॉल के साथ ही पेमेंट कर दिया, तो भाई वो एडवांस में दे दिया। क्या दे दिया? वो एडवांस में दे दिया। तो जो वही होता है कि आप समय से पहले जो पेमेंट कर उसको क्या कहते हैं? एडवांस। वो जो हमको मिला फाइनल कॉल का पैसा मिला, ये फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट के साथ मिला, अलॉटमेंट के साथ मिला, उसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या कहते हैं उसको? हम कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है। जो हमको बिफोर मिल जाता है, समय से पहले ही मिल जाता है, उसको क्या कहेंगे? कॉल्स इन एडवांस। इस एडवांस कहा जाता है, समय से पहले। और इस पे भी टेबल ऐप के अनुसार शेयर होल्डर को कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा? 12%। किसके अनुसार? टेबल 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो किस पे? हमको कॉल्स इन एडवांस पे 12% और कॉल्स इन एरियर पे कितना परसेंट ब्याज चार्ज करेगी? हाँ, एरियर तो हमने किया तो हमसे चार्ज करेगी कंपनी, लेकिन एडवांस से मैंने दिया तो कंपनी मेरे को देगी कितना? 12% देगी। किस पे? एडवांस पे। तो 4 टॉपिक आपको समझ में आए। कौन सा? अंडर सब्सक्रिप्शन, कि जितना आपने शेयर मार्केट में उससे कम पे जितना आपको आता है उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब आप ऑफर, इसका अंडर का जस्ट अपोजिट ऑफर सब्सक्रिप्शन, जितना आपने डाला उससे ज्यादा पे जो आ गया, उससे ज्यादा पाएगा उसे कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं उसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। इसके बाद कॉल्स इन एरियर, जितना पैसा, जितना शेयर में कोई भी व्यक्ति, ऐसा शेयर होल्डर ऐसा होता है जो किसी कारणवश अपने अंशों का भुगतान नहीं कर पाता, अपने अंशों का भुगतान नहीं कर पाता, तो जितने अंश का भुगतान नहीं करता उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। क्या कहेंगे? कॉल्स इन एरियर कहेंगे। और कॉल्स इन एडवांस, जो कोई भी कॉल्स का पैसा उससे पहले दे दे, जैसे फर्स्ट कॉल का पैसा है, किसी कॉल का पैसा आवंटन के साथ चुका दे, उसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या कहते हैं? कॉल्स इन एडवांस। तो कंपनी के मतलब टेबल ऐप के अनुसार कॉल्स इन एडवांस पर 12% ब्याज मिलता है और एरिया में कितना चार्ज किया जाता है? 10% किया जाता है। तो आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। और पीडीएफ चाहिए मेरा, तो आप मेरा जो यूट्यूब जिस चैनल से है डीके सिंह कॉमर्स करके है, उसी पे आप टेलीग्राम पे जाइएगा और मुझे बोल दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, सर मुझे पीडीएफ एक्सेप्ट करना, आपको पूरा थ्योरेटिकल थ्योरी का पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, तो आपको समझ में और बेटर से आ जाएगा। ठीक है। हिंदी में या इंग्लिश में, जिसमें कहेगा उसमें सेंड कर दूंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। आज का क्लास इतना ही तक।